हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और उसके बाद एक मदर भी हूँ और एक माँ। सब भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। तो मैं शादी के 2 साल बाद अपनी स्टडी की जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। कुछ मेरे बारे में थी जो मैंने अपने बारे में ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक में आती हूँ कि आखिर में बात क्या करनी है। तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र की तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता ही होगा, जो भी हाउस वाइफ हैं उन्हें और ये फिर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई है, जो हमारे लिए, हम जैसी, मेरे जैसे हाउस वाइफ और एक बच्चे की माँ या फिर एक माँ के लिए सब इतनी अच्छी जॉब है ना। रियली इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें लगता, मुझे नहीं लगता कि हमें मिलने वाली है। इसलिए हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और समय भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 6 या 7 मंथ बहुत ज़्यादा समय होता है, बहुत कम समय नहीं है। भले ही हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश के साथ भी अगर हम, हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ जुनून है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 6 और 7 मंथ में हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा समय है। इसलिए हमें इस समय का यूटिलाइज़ करना है एक अच्छे वे पे। ये समझ कर चलिए कि ये हमारे लाइफ के लिए एक लास्ट मौका है। तो आर या पार, हमें कुछ भी करके हमें अपने लिए एक सीट सिक्योर करनी है। सबसे पहले तो देखो, ये महिलाओं की जॉब है ना, तो इसमें क्या है ना कि कंपटीशन लेवल तो रहेगा, बट एक तरफ से दूसरी तरफ सोचा जाए ना तो लेवल कम भी है कंपटीशन का, है ना। तो इससे बेहतर जॉब तो मुझे नहीं लगता कि हम मेरी जैसी हाउस वाइफ या मदर के लिए हो सकती है। शुरुआत करते एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, बाद में पछतावा करने से बेहतर है, बाद में अफसोस या पछतावा करने से बेहतर है एक एक बार जी जान लगा कर मेहनत कर दी जाए। सिर्फ 6 या 7 मंथ ही तो देना है यार लाइफ के, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ते हुए, ओवर थिंकिंग या जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ते हुए, घर की डेली की नेगेटिविटी माइंड में रखते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए, हमें कुछ अचीव करने का जज्बा रखते हुए एक नई शुरुआत करनी है। और हम इस जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए मैं कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो मंथली स्ट्रैटेजी क्या होगी, वीकली क्या होगी, डेज वाइज क्या होगी, मैं इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और रियली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ ना, वो रियली में बहुत, मतलब पॉसिबल ही है यार, हो ही नहीं सकता कि पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं पूरे दिन के 24 घंटे के सिर्फ 4 घंटे की बात करती हूँ। और ये 4 घंटे ना, मतलब कोई भी हाउस वाइफ मदर हो गया निकाल सकती है। क्योंकि देखो, सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे तो बच्चा सोता है यार, 2 घंटे आप मॉर्निंग में निकालिए और 2 घंटे आप दोपहर में जब बच्चा सोता है तब निकालिए, फिर रात में निकालिए। मतलब दिन के सिर्फ 24 घंटे के मैं 4 घंटे बोल रही हूँ। और ये 4 घंटे ना हर हाउस वाइफ, हर मदर के लिए आराम से निकल जाएंगे। अब इन 4 घंटों में हमें कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मैं आप सभी के सामने तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि समय, देखो समय हमारे पास पर्याप्त है। जैसा कि मैंने बताया ही है कि हमारे पास पूरे पूरे 6 मंथ हैं। और अगर हमें दिन में डिवाइड करें तो 180 दिन है, जो हमारे लिए इनफ है, मोर देन इनफ है ना। सबसे पहले हम मंथ की स्ट्रैटेजी आपसे बताते हैं, उसके साथ फॉलो शेयर कर रहे हैं। तो मंथ में देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से CDP, साइंस, मैथ, रीजनिंग, मैनेजमेंट और कंप्यूटर। तो देखो, मैनेजमेंट और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो जितने भी इसमें टॉपिक हैं हमें पढ़ना है, तो वो अगर हम 15-15 डेज भी देते हैं ना, तो हमारा 1 मंथ में ना आराम से कवर हो जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। और बचे हमारे 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट में से अगर हम वन वन मंथ भी समय देते हैं ना इनमें, तो ये भी हमारे बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अभी ये बस नहीं कि 1 मंथ में हमें बस थ्योरी रटते चले जाना है, हमें MCQ नहीं लगाना, हमें सब कुछ लगाना है। और आप टेंशन मत लो कि हम सब कुछ कैसे पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल होगा। मैंने ना बहुत सोच समझ कर ये स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ और मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे भी पता है कि समय मतलब एक हाउस वाइफ तो निकाल भी सकती है, लेकिन एक मदर के लिए समय निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर मैं निकाल सकती हूँ ना, तो
रियली 100% बोल सकती हूँ, आप सभी निकाल सकते हो। बस मेरी, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलना। और सच बता रही हूँ ना, ईमानदारी के साथ अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हमारी एक सीट ना पक्की होगी। तो ये रहा सब्जेक्ट की नॉलेज। सिलेबस के, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आप सबके साथ सिलेबस भी शेयर कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने वीकली टारगेट में। अब देखिए, वीकली टारगेट में ये है कि जैसे जो बिगनर है, जैसे कि मैं मान सकती हूँ कि कुछ ऐसी वीमेंस हैं, हाउसवाइफ हैं, जो अपने मतलब स्टार्ट कर रही हैं अभी अभी, मतलब उन्होंने कई सालों से अपनी स्टडी को स्टॉप करके रखा हुआ है, तो अभी स्टार्ट कर रही हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो उनके लिए मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि सीडीपी और साइंस से स्टार्ट करें। अब देखो, सीडीपी और साइंस में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा क्या है ना कि अपनी लाइफ लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं इसको हम लोग, है ना, इन सब्जेक्ट्स को। अगर हम स्टार्टिंग में ही मैथ और रीजनिंग ले लेते हैं ना, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें जैसे कहते हैं ना कि हमें टारगेट ऐसे बनाने चाहिए ना जो थोड़ा सा इंटरेस्टफुल हो। अगर हम पहले से ही हैवी टारगेट बना लेंगे कि नहीं हमें ऐसा करना है, इतने बजे उठना है, ये करना वो करना, तो इन सब चीज़ों से क्या है ना, कहीं ना कहीं हैक्टिक सा हो जाएगा और हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कहीं ना कहीं एक दिन दो दिन तो कर लेंगे, फिर उसके बाद तो एक दो दिन भी पॉसिबल नहीं है यार, हम हाउस वाइफ मदर के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने इस सब को दिमाग में रखते हुए टारगेट बनाया कि सीडीपी और साइंस सबसे पहले लेते हैं। और देखिए, ये फोर्थ एंड सेकंड यूनिट जो मैंने लिखा है, तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। और मैं बिगनर के लिए बता दूं, जो अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो वो सिर्फ एक मतलब 1 वीक में ओनली 1 यूनिट ही क्लियर करें। मैं फोर्थ यूनिट ले रही हूँ, बट आपको अगर फर्स्ट अच्छी लगती है तो आप फर्स्ट यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आपको जो यूनिट अच्छी लगे, आप पहले सिलेबस चेक कर लो। सिलेबस चेक करने के बाद आप देखो कि आपको सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक कौन सी इंटरेस्टेड यूनिट लग रही है, उसमें कौन सा टॉपिक इंटरेस्टेड लग रहा है, आप पहले उसको स्टार्ट करो। मैं क्या है, मैं पहले से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करती थी, इसलिए मैंने 2 यूनिट लिया है सीडीपी के वीक के लिए कि फोर्थ एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लूँगी मैं। उसके साथ में थ्योरी के साथ में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। मतलब हम 3 डेज थ्योरी को देंगे और 3 डेज हम एमसीक्यू को देंगे। और जो हमारा बचेगा 1 डेज, तो उसमें हम फुल टू क्या करेंगे, अपना टेस्ट लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि 100% ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक। तो आप क्या करेंगे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे वो फोर्थ यूनिट ले रही है, मतलब मैं एक बाय एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप फोर्थ यूनिट ले रहे हो, तो आप 3 डेज आप फोर्थ यूनिट पर ही दो, आप थ्योरी कंप्लीट करो और 3 डेज आप क्या कंप्लीट करो, एमसीक्यू। उसके एमसीक्यू निकालो, फिर 1 डेज आप ना क्या करो, टेस्ट लो। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीकली टेस्ट हो जाएगा, है ना। अब जो देखिए, जो डे वाइज टारगेट रहेगा, वो डे वाइज टारगेट मैं अपने हर दिन के वीडियो में शेयर करूँगी। डे वाइज टारगेट कि आज मैंने क्या टारगेट लिया है। और अगर आप लोग इस टारगेट को कर सकते हो, आप अगर वही टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वही यूनिट पढ़ना चाहते हो जो मैं पढ़ रही हूँ, तो आप डे वाइज मैं जो वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप उसे फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा आपके लिए, है ना। तो वीकली टारगेट मैंने बता दिया कि हमें करना क्या है। हमें 3 डेज की थ्योरी लेनी है और 1 डेज का या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे मुझे क्या सही लगता है कि 3 डेज थ्योरी और 3 डेज एमसीक्यू, 1 डेज क्या है, टेस्ट। अगर आप लोगों को, या तो फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो 1 डे थ्योरी ले लो, जितना आपने थ्योरी कंप्लीट करी, उसके बाद आप क्या करते हैं, एमसीक्यू ले सकते हो। मतलब अगर आपने 1 डे में थ्योरी कवर कर ली तो, या फिर जैसे मान लीजिए फोर्थ यूनिट ले रहे हो, तो उसमें क्या है, एड्स के बारे में है, ये मतलब अलग उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं ना। तो जैसे आपने एड्स के बारे में पढ़ा, फिर आप एड्स के बारे में पढ़ने के बाद उसमें क्या करो, एमसीक्यूज़ के सर्च कर लो, किसी भी यूट्यूब क्लासेस देख लो। अगर आपको वो भी सजेस्ट करनी है, तो मैं एक का बता रही हूँ, तांडव क्लासेस का। जो जो मैंने देखा है, वो मतलब साइंस में जो पोषण और स्वास्थ्य है, उसके लिए बहुत अच्छी क्लासेस इनकी चल रही है फर्स्ट यूनिट के लिए। इसी प्रकार आप और भी यूनिट्स आप देख सकते हो। और प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा कि आप सभी यूट्यूब में किसकी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, मेरे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ आप मुझे भी बताइएगा। तो आप उससे देख सकते हैं। और अगर आपको 3 डेज़ का फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए
कि आपने ये थ्योरी पढ़ी है ना। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप जैसे किचन में वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ पे वीडियो ओपन करके भी उसके बारे में आप उसके बारे में सिर्फ सुनते रहो ना, तो क्या होगा, एक तरह से कुछ रिवीजन, मान लीजिए 10% भी अगर हो रहा है ना तो बहुत है ना, बहुत है आपके हमारे लिए। तो कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हमें यहाँ से भी मिल जाएगी, हम ये इस समय को भी यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। फिर लास्ट के जो 1 मंथ बचेंगे, तो हमने अब हम हाँ भी ये लास्ट के 1 मंथ कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बताया, तो हमने कितना बताया, 5 5 मंथ, यहाँ पे हमारे 4 मंथ इन सब्जेक्टों में गया और 1 मंथ इधर गया, तो हमारा कितना बचा, 5 मंथ हो गया। अब 5 मंथ के बाद हमारे पास क्या है, 5 मंथ में हम पूरा थ्योरी लगाएंगे, और जो 1 मंथ है हमारा पूरा किस में जाएगा, रिवीजन में जाएगा। रिवीजन कैसा रिवीजन, जैसे कि हमने मान लीजिए 5 मंथ में हमने पूरा पूरा कवर कर लिया, पूरे ये जो जितने भी टॉपिक है, ये हमारी थ्योरी एमसीक्यू हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर। अब हमारे पास जो 1 मंथ बचेंगे, तो ये 1 मंथ हम क्या करेंगे, इस 1 मंथ में हम कोई भी एमसीक्यू की बुक ले लेंगे। वो बाद में, अभी मैंने कोई बुक नहीं लिया है तो मैं कुछ कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब मैं बुक लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से लिया, और आप सभी भी अगर कहीं से परचेज करेंगे, अच्छी लगेगी उसका रिव्यू, तो आप मुझे भी बताइएगा, मेरे लिए भी सजेस्ट करिएगा। तो वहाँ से जो लास्ट का हमारा 1 मंथ बचेगा, उसमें हम कोई भी एमसीक्यू बुक लेके हम 1 मंथ आराम से रिवीजन करेंगे, मतलब पूरी तरह से 100% हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी इस तरह में। ठीक, तो 1 मंथ हम किसके लिए देंगे, ओनली एमसीक्यू के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, ओल्ड पेपर, देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ओल्ड पेपर का। हम ओल्ड पेपर लेंगे, जो भी हमारे पास है डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो आप हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो, अगर मोबाइल से पढ़ना चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हो। तो ओल्ड पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर सॉल्व कर के रखवा चुके हैं, करवा चुके हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन है कि ओल्ड पेपर भी हमें 1 मंथ में सॉल्व करनी है, और अदर बुक भी कोई लेके, जैसे मैं अभी जो इस टाइम पे देख रही हूँ, तो दिनेश ठाकुर की बुक मुझे सही लग रही है, दीप्ति सिंह अकेडमी जो चैनल है। तो मैं तो शायद सोच रही हूँ कि अगर लास्ट में लूँगी तो इनकी बुक परचेस करूँगी। बाकी आप लोग सभी बताइएगा कि रिव्यू किसका अच्छा है, कौन कौन सी बुक अच्छी है, तो मैं उसे भी परचेस कर सकती हूँ। अब चलते हैं, अब हमने कितना टारगेट लिया, 2 आवर्स, 2 to 4, मतलब हमने 24 घंटे में सिर्फ 4 आवर्स हमें स्टडी करनी है। स्टडी को टाइम हमने 4 आवर्स दिया है, और इस 4 आवर्स में हमारा जो वीकली और डे वाइज जो भी हमारा टारगेट, वो आराम से अचीव हो जाएगा, है ना। अब एक थॉट्स बताते हैं, थॉट्स के साथ थोड़ा सा आगे की शुरुआत करेंगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया की कोई भी परेशानी, है ना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। मतलब ये है कि अगर हमने ठान लिया है कि हमें ये 6 7 मंथ अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए देना है, तो अगर हमने सोच लिया ना, तो हमें कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। बस एक बार सोच के देखो अंदर से, मतलब एक अंदर से आग ला के देखो ना अपने सपने के लिए, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर देखिए, जैसे हम हाउस वाइफ के लिए, फिर कोई भी पर्सन हो ना, सबके माइंड में ना एक बहाने आते हैं, ठीक ना, मतलब जो क्षण भर के लिए सुकून देते हैं हमें। तब देखो वो बहाने के, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना माइंड में, पास होंगे या फेल, मतलब फेल होने का डर रहता है कि यार हम मेहनत तो करेंगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो इसमें देखो, एक पॉजिटिव थिंक आपके माइंड में रख रही हूँ, ना हमें पास होना है इसमें, ना ही हमें फेल होना है। माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लो कि इस पेपर में पास और फेल नाम का कोई वर्ड्स ही नहीं है। इस पेपर में पास और फेल है क्या, कोई भी वर्ड नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर। अगर हम पास होंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर हो जाएगा, और अगर हम फेल होते हैं तो हमारा प्रेजेंट सिक्योर होगा। और ये मानो कि अगर हमारा प्रेजेंट सिक्योर है तो हमारा फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें पास और फेल का कोई रूल नहीं, कोई शब्द ही नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर है। एक बार आप माइंड में ना, बात कहने में थोड़ा सा अटपटी लगती होगी, सुनने में भी, लेकिन एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ना, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली सिक्योरेंस की बात अपने माइंड में रखना ना, डीपली सोचना, रियली बहुत वर्क करती है ये सब ना, इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगा कि किसी और के वीडियो तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियली मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया है, और रियली मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इस शब्द से। मेरे अंदर ना पास और फेल का डर ही हट गया इस पेपर के लिए, बिल्कुल से।
अब आप भी ट्राई करना, फिर देखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दूसरा क्या होता है, हमारे पास समय कम है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है, समय की कोई भी कमी नहीं है। 7th मंथ बहुत होते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक ना। तो इसका भी माइंड में बिल्कुल हटा दो, समय कम है, समय हमारे पास पर्याप्त है। फिर दूसरा तीसरा क्या है, बच्चे के साथ समय निकालना पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी मदर हूँ, 4 घंटे का समय आराम से आप निकाल सकते हैं। अब ये मैंने बता भी दिया कि देखिए, बच्चा क्या, हम कहते हैं कि सुबह आप 5 बजे उठ जाओ। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो क्या बच्चा 7 बजे तक नहीं सोएगा? आराम से सोता है यार। जिनकी जो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं तो उनका तो आराम से सो सकता है। जो थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूला मिल्क रहता है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरा सीन है। बट मेरा बच्चा 1 ईयर का हो गया तो अब टेंशन नहीं है। मैं उसको, अगर मैं उसके पास रहती हूँ तो आराम से 2 घंटे का सुबह मुझे मॉर्निंग में टाइम दे देता है। तो 2 घंटे आप मॉर्निंग में निकालो, और 2 घंटे आप दोपहर से लेकर रात तक में, क्या आप 2 घंटे नहीं, दोपहर में कम से कम, बच्चे जो छोटा हो या बड़ा हो, 1-2 घंटे तो सोता ही है यार। 1-2 घंटे के समय आराम से आप सारे काम, देखिए गर्मी का मौसम आ चुका है। अब जैसे रहता है ना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि मेरे कपड़े धोना, जैसे बच्चे सोने जाता है उसके बाद मेरे पास कपड़े हो जाते हैं। मैं कपड़ों का काम क्या करती हूँ, शाम को करती हूँ। जब बच्चा खेलता रहता है शाम को, कोई भी ले सकता है, उस टाइम पे आप कपड़े धुल दो। कपड़ों का काम बिल्कुल स्किप कर दो आप। मतलब दोपहर में जब आप बच्चे को सुलाने जाओ ना, तो आप इस उसमें से जाओ कि ये सोएगा और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना। जब तक ये सोएगा मेरा समय है, मैं अपनी, वो समय मैं अपने पढ़ाई में लगाऊंगी। तो ये मानो कि आराम से 4 घंटे का समय निकल जाएगा, और हमारा दिन का टारगेट भी कंप्लीट होगा। और चौथी बात क्या, ओवर थिंकिंग की बात आती है। देखिए, हम हाउस वाइफ या नॉर्मल, जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसी में सोचे रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। तो उसका पता है सबसे अच्छा ऑथेंटिक इलाज बताऊँ, जब भी आप माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग है ना, कुछ नेगेटिविटी आ रही है ना, आप सिर्फ एक बात अपने से बोलो, इस समय पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप खाना बना रहे हो ना, उस टाइम पे भी सोचो इस समय मेरे लिए क्या ज़रूरी है। इस समय मेरे लिए खाना बनाना ज़रूरी है, या कपड़े धोना ज़रूरी है, बच्चे को के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बस एक सवाल अपने आप से करो ना कि इस समय हमारे लिए ज़रूरी क्या है, और अपने आप जवाब निकल कर आएगा। और देखना, आप तुरंत ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे आप सभी को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारी, तो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। क्योंकि इस वीडियो से को देखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अनुभव है, मेरी थिंकिंग है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं हर दिन की स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने के साथ सेंड कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और आप लोगों को हर दिन का एक टारगेट कंप्लीट करने का, अचीव करने का एक रास्ता मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टिल देन।